जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सरजैन। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा मैसेज है। लेक्चर देखने के बाद इसको आप नोटबुक पर लाजमी नोट कीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ मैथमेटिक्स नाम है प्रैक्टिस का। अगर आप मैथ्स में अच्छा होना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी हो सकती है प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है, हमने देखना है ग्रेटर देन और लेस देन, यानी हमने उसको ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में लिखना है कि यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। पहले हम ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखेंगे, देन हम लिखेंगे अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ऑलरेडी 6 क्लास में ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखिएगा, मेरे पास चार नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो मैंने सबसे बड़ी वैल्यू को देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। 2,35,000, 2,35,000, बट 2,45,000, 2,45,000। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर आप गौर करें, ये भी 2,45,000 है, ये भी 2,45,000 है, बट इनमें से बड़ी कौन सी है, 192 या 91। 192। सो सबसे बड़ी वैल्यू को आप देखेंगे कौन सी है, आप उसको लिख लेंगे। ये देखिए, ग्रेटर देन। अब इस वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि सबसे बड़ी ये है, इस वैल्यू से छोटी ये वैल्यू है, तो इसको लिखा। इन दोनों में से देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 2,35,691, 2,35,090। तो इनमें से दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है, तो पहले इसको लिखा क्योंकि ये सबसे बड़ी थी। इससे छोटी वैल्यू ये थी, इसको लिखा। अब इससे छोटी वैल्यू ये वाली है, इसको लिखा। और सबसे लास्ट है, इसको लिखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो ग्रेटर देन में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इससे छोटी वैल्यू को, इससे छोटी वैल्यू को, इससे छोटी वैल्यू को। तो ये थी ग्रेटर देन की फॉर्म। अब अगर आपने इसको लेस देन की फॉर्म में लिखना है ना, तो आप ऑपोजिट स्टार्ट कर लेंगे। जो लास्ट में नंबर था ये पहले आ जाएगा, देन ये वाला नंबर, देन ये वाला नंबर, देन ये वाला नंबर। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, ये ग्रेटर देन था स्टूडेंट्स, ये लेस देन है, ठीक है। सो ग्रेटर देन की फॉर्म में भी लिख दिया, लेस देन की फॉर्म में भी लिख दिया। जिस बच्चे को ये लिखना आ गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए, सबसे छोटी वैल्यू ये थी, तो सबसे पहले देखिए इसको लिखा। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, इसको लिखा। इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, इसको लिख दिया। और इससे बड़ी वैल्यू ये थी, इसको लिखा। सो ये मेरी आ गई असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना होता है। अब डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना होता है। तो देखिए डिसेंडिंग में इधर से ऑपोजिट आ गए। सबसे पहले इसको लिखा, इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, देन इस वैल्यू को लिखा, देन इस वैल्यू को लिखा। सो ये मेरा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे बड़ी से हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो 2,45,192 सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे छोटी वैल्यू है ये 2,45,091। इससे छोटी वैल्यू है ये 2,35,691। और इससे छोटी वैल्यू है ये 2,35,090 रुपीज। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को लिखा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। मेरे पास वही तरीका था, 4 टर्म्स है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये देखिए 5,78, 5,98। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली। और इन दोनों में से देखते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। 6,79,807 रुपीज, 6,79,817। 817 बड़ा है या 807 बड़ा है, 817। सो सबसे बड़ी वैल्यू को हम लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे दूसरे नंबर पे इसको। और इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी थी स्टूडेंट, इन दोनों में से बड़ी थी ये वाली वैल्यू, 5,78,901, 5,79,000। स्टूडेंट इसको लिखेंगे क्योंकि ये 5,79,000 है, ये 5,78,000 है। इन दोनों में देखिए, ये 79 है, ये 78 है। तो इन दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखा, देन इस वैल्यू को लिखा। इन दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर इसको लिखेंगे और लास्ट वाली वैल्यू पे इसको लिखेंगे। तो ये थी ग्रेटर देन की फॉर्म। अब लेस देन की फॉर्म में आना है तो ऑपोजिट यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज लास्ट।
तो ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन की फॉर्म, नीचे वाली वैल्यू लेस देन की फॉर्म। अब हमने क्वेश्चन को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है, तो वो तो बहुत सिंपल है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, इसको लिखा, सेकंड नंबर पे इसको लिखा, थर्ड नंबर पे इसको लिखा एंड लास्ट पर इसको लिख दिया। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, तो इधर से आ जाए ऑपोजिट लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे फर्स्ट इसको लिखेंगे, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज लास्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं थर्ड और फोर्थ, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से होंगे। तो मैंने नीचे लिख दिया है 3 एंड 4 आर सेम, सो डू योरसेल्फ। ये आगे आपके करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट मेरे पास 4 टर्म्स हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज समझाऊंगा। आपके पास 4 टर्म्स हैं और 4 की 4 नेगेटिव है। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो जितनी बड़ी होती है, जो वैल्यू जितनी बड़ी हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो, वो स्टूडेंट उतनी ही छोटी होती है। इन 4 टर्म्स में जो वैल्यू आपको सबसे बड़ी नजर आ रही है ना, वो सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो जरा गौर करें, मैंने इसको पहले ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना है, देन लेस देन की फॉर्म में। तो अगर आप गौर करें इन चारों में से सबसे बड़ी टर्म जो आपको नजर आ रही होगी वो सबसे छोटी होगी। जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास जो है सबसे बड़ी वैल्यू मुझे इसमें से नजर आ रही है 8496, ये सबसे बड़ी नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेस देन, इससे छोटी वैल्यू, यानी ये वैल्यू सबसे छोटी है और इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी देखते हैं। इसमें आएगा 8491, इस ये आ गया फर्स्ट नंबर पे, ये आ गई सेकंड नंबर पे। अब इससे देखते हैं आगे कौन सा नंबर आएगा, ये वाला या ये वाला। ये है 8395, 8394। सो 95 हमें बड़ा लग रहा है लेकिन ये छोटा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और लास्ट पे चला गया 88,394। तो मैंने आपको एक बात समझाई, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। वंस अगेन समझ लें, ये वैल्यू हमें सबसे बड़ी नजर आ रही है लेकिन ये सबसे छोटी है, तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया लेस देन, इस ये वैल्यू सबसे छोटी है, इससे बड़ी वैल्यू 8491, इससे बड़ी वैल्यू 8995 और इससे बड़ी वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हमने इसको लेस देन के फॉर्म में लिखा है। अगर लेस देन की फॉर्म में आपको लिखना आता है तो ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। ऑपोजिट लिखना स्टार्ट कर दें, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट पे, इसको लिखेंगे सेकंड पर, इसको लिखेंगे थर्ड पर और इसको लिखेंगे लास्ट पर। सो ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। सो आप बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखना है सबसे, इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू हमें लग रही है हमने उसको लास्ट पे लेके जाना है। असेंडिंग में क्या तरीका होता है, सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। तो इनमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी नजर आ रही है आपको असेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो समझ लें कि जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है। सो हमें सबसे बड़ी वैल्यू ये लग रही है, तो ये सबसे छोटी है। सबसे पहले इसको लिखा और इसके बाद लिखेंगे हम 8300 8491, फिर हम लिखेंगे 8395, फिर हम लिखेंगे 8394। वंस अगेन रिपीट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, बट वैल्यू जितनी बड़ी हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो वो वैल्यू बच्चे उतनी ही छोटी होती है। तो इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये वाली 8496, उसके बाद 8495, 8491, फिर 8395, फिर 8394। इसी तरह से अब हमने डिसेंडिंग में लिखना है, तो यहां से स्टार्ट कर दें। इसको फर्स्ट पे लिखा, सेकंड पे लिखा, थर्ड, दिस इज लास्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। 4 नंबर था मेरे पास, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नेगेटिव वैल्यू। क्यों? जितनी वैल्यू बड़ी होगी अगर उसके साथ नेगेटिव साइन होगा वो सबसे छोटी होगी। तो मैंने सबसे पहले इसको लिख दिया। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो 503 है, उसको लिखा। अब 503 से बड़ा कौन सा नंबर है, 530, और इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 556। ये था लेस देन की फॉर्म। अब ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना ऑपोजिट आ जाए, 556 पहले आएगा, देन ग्रेटर देन 530, देन 503,
एंड देन लास्ट -563। इन्हीं नंबर्स को अगर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है तो बड़ा इजी है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ, तो इसमें असेंडिंग वैल्यू जो है सबसे छोटी वैल्यू है ये 5 -563, ये सबसे छोटी है। और उसके बाद कौन सा आएगा 503, 530, 556। और अगर मैंने अब डिसेंडिंग में लिखना है तो यहां से ऑपोजिट 556 पहले आएगा, देन 530, देन 503 एंड देन लास्ट -563। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। मेरे पास पार्ट नंबर 3 है -137, -138, -1886 एंड पॉजिटिव 1308। सो स्टूडेंट, मैंने अगर ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में लिखना है तो देखें, सबसे पहली बात, मेरे पास इन चारों नंबर्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? वो ये नेगेटिव, जितनी बड़ी है उतनी छोटी है। तो सबसे पहले इसको लिखा। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -138। और इससे बड़ी वैल्यू -137। इससे बड़ी वैल्यू 1308। सो स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया लेजर की फॉर्म में। अब ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना है तो ऑपोजिट लिखना स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट पर इसको लिखेंगे, सेकंड पर इसको लिखेंगे, थर्ड पर, देन लास्ट पर। और अगर इन्हीं नंबर्स को आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग वैल्यू छोटी से बड़ी की तरफ, तो सबसे छोटी वैल्यू थी -1886। सबसे पहले इसको लिखा, ये देखिए। उसके बाद हम लिखेंगे -138, -137 एंड देन लास्ट 1308। और अगर मैंने इसको डिसेंडिंग में लिखना है, बड़ी से छोटी की तरफ, तो सबसे पहले 1308, then -137, then -138 and then last -1886। सो ये था पार्ट नंबर 3। और स्टूडेंट जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से होगा। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें हमने क्वेश्चन को पहले ग्रेटर देन लेस देन, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखा। असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको लेक्चर को देखने के बाद नोटबुक पर लाजमी नोट कीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।